अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जो एक टॉपिक लेके आया हूँ उसमें सबसे पहले तो हम एक वर्ड जो है ना मैं इंग्लिश का आपके सामने बोलने लगा हूँ और वो इंग्लिश का वर्ड है वाटरमेलन, जिसको आम उर्दू ज़ुबान के अंदर हम तरबूज कहते हैं और पंजाबी लैंग्वेज के अंदर हम उसको कहते हैं दुआना। तो नाजरीन, ये दुआना एक ऐसी मतलब जो है ना एक फ्रूट है, तो गर्मियों के अंदर आता है, आप लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। लेकिन जिस वक्त बचपन था मेरा तो ये फ्रूट उस वक्त भी अवेलेबल तो था, लेकिन इसके बारे में एक मिथ बनी हुई थी कि जो शख्स भी, वो सारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि जो शख्स भी इस दुआने को खाकर उसके ऊपर से पानी पी ले उसको हैज़ा हो जाता है और हैज़े के बाद मौत वाक़या हो जाती है को 5-7 घंटों के अंदर अंदर। और एक और इसके बारे में मिथ थी, वो ये थी कि इस तरबूज को खाने के बाद अगर रोटी का एक नवाला लगा लिया जाए तो मौत विदिन सेकंड्स हो जाती है। तो गांव के अंदर भी यही सारा मशहूर था। और हमारे नाना अब्बू जो हैं, ख़ास तौर पे जब हम ननिहाल में जाते थे तो नाना अब्बू जिस वक्त भी तरबूज लेकर घर में आ जाते थे तो खाते हुए नाजरीन तरबूज को पता ही नहीं चलता था, इतना मज़ेदार, ठीक है जी, वो सुरख सा तरबूज और मीठा, और खा खा के पेट भर लेना। उस वक्त नहीं महसूस होता था कि इस दुआने की वजह से क्या परेशानियां आने लगी। तो जब हमने वो तरबूज खा लिया तो उसके बाद हमारे ऊपर ये मतलब बैन लग गया कि इनको देखना है कि कहीं ये पानी के करीब ना चले जाएं। और हमें भी बार बार की प्रैक्टिस के बाद इस चीज़ के ऊपर यकीन आ चुका था कि तरबूज के बाद पानी का एक कतरा भी अगर हम पी लेंगे तो हैज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 6 या 8 घंटों के बाद हमने मर जाना है। तो 2-4 घंटे तो हम निकाल लेते थे तरबूज के मतलब खुशी के अंदर ही, लेकिन उसके बाद जब प्यास का सिस्टम शुरू होता था तो फिर घर वालों से पूछना शुरू करना कि नाना बहू प्लीज़ अगर इजाज़त हो तो पानी पी लें। सवाल कहते थे, सवाल नहीं पैदा होता, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने के बाद जनाब ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर बंदा मर जाता है, खबरदार। इतना को खौफ, इतना को खौफ कि तरबूज के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे फिर इजाज़त मांगनी कि अगर अब इजाज़त हो तो हम इस तरबूज को जो हमने खाया था उसके साथ मतलब अब पानी इतने टाइम के बाद हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो होता यही था कि सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नाजरीन, आप सोच लें कि 6 घंटे गर्मियों के तरबूज खाया हुआ 10, 15, 20 आधे घंटे में तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन 6 घंटे की प्यास के बाद जो ओठों के ऊपर पिपड़ियाँ बन जानी, जुबान खुश्क, बात हो नहीं रही, और पानी की कमी की वजह से, जो प्यास की वजह से बुरा हाल के बिल्कुल ऐसे ही जैसे जून जुलाई के रोज़ों के अंदर बंदे का रोज़ा खोलने से पहले की हालत होती है हमारी। उस दुआना जिस दिन भी खाया है उस दिन हमें ये सब कुछ फेस करना पड़े। और साथ में रोटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि जो रोटी थी उसके बारे में ये मिथ बड़ी मशहूर थी कि आप विदिन सेकंड्स ही मर जाते हैं अगर आपने एक नवाला तरबूज के बाद रोटी का लगा लिया। ये हमारी पहली ज़िंदगी के जो मेरे 20 साल हैं, 25 साल हैं, 25 साल तक जो है ना ये चलता रहा है, क्योंकि हमें बुज़ुर्गों ने, ख़ास तौर पे नाना अब्बू मतलब जो है ना इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे कि भाई तरबूज खाने के बाद देखना कोई बच्चा हमारे हाथ से इस दुनिया से चला ना जाए, एक ज़रा सी गलतफहमी की वजह से। तो
बड़ा ही मतलब जो है ना इस चीज़ को सफ़र किया, बल्कि मैंने तो खैर तरबूज खाना ही छोड़ दिया। सच्ची बात ये है, इतना ज़ाब कौन बर्दाश्त करे। वो प्याज की जो है ना शिद्दत, वो बर्दाश्त हमसे नहीं होती थी। वो भी है बचपना था जब, और खैर बचपने में तो सख्ती की जाती थी, फिर बड़े होने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग जो बार बार की एक एक्सरसाइज को रिपीट करते जाते हैं, तो फिर वो हमारे अंदर ऑटो आ जाती है कि जब भी बड़े होके फिर हमने तरबूज खा लिया तो पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी तो ले दे जाता है और ज़िंदगियां तबाह कर देता है। तो ये सिलसिला नाजरीन उस वक़्त तक मुसलसल रहा है कि तरबूज के साथ पानी नहीं पीना, 5-5 4-4 घंटे पानी नहीं पीना, अवॉइड करना हतल वसा, और ऊपर से रोटी के बारे में तो सोचे ही ना। अब ये सिलसिला मेरी ज़िंदगी का पिछला हिस्सा मतलब जो मैंने आपको बयान किया है, ये बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बेस करता है। मैं इसके ऊपर कोई बीच में अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल तो नहीं कर रहा। लेकिन अब जनाब हो जाती है मेरी शादी, और शादी के बाद वो मेरी मिसेज जब हमारे घर आई और कुछ 5-10 दिन गुजरे, तो तरबूज लाने के बाद जब तरबूज हमने खाया तो मैं तो अपने आलते रोज़ा में चला गया हुआ था। मुझे तो पता था कि जब तक होंठों के ऊपर पिपड़ियाँ शिपड़ियाँ नहीं बननी तब तक जो है ना पानी का सोचना भी नहीं, क्योंकि हैज़ा हो जाता है और हैज़े के बाद बंदा मर जाता है, और मरने के बाद वगैरह वगैरह था। तो मैं तो खैर इस चीज़ के ऊपर बड़ा मतलब जो है ना अलर्ट रहता था। मिसेज हमारी ने कुछ ये किया कि इधर तरबूज खाया, साथ ही उन्होंने पानी का ग्लास मैंने तो छीन लिया। मैंने कहा खुदा के बंदे, इतने पैसे लगाए हैं, इतने खर्चे किए हैं, तुम ये मेरे सामने करने क्या लगी हो, खबरदार पानी को हाथ लगा। उसने कहा मसला क्या है? मैंने कहा इससे हैज़ा हो जाता है, हैज़े के बाद 6-7 घंटे के बाद मर जाता है बंदा, तो खुदा के लिए अभी ये हरकत ना करना, ठीक है जी। तो शादी के नए नए दिन हैं, तो प्लीज़ जो है ना इससे अवॉइड करें। खैर उसने कहा कि आप ये कैसी बातें करते हैं, पानी पीने दें मुझे। आम लोग तो ठीक है पानी तो पी लेते हैं, बल्कि तरबूज के सेंटर में भी पानी पी लेते हैं। तो तरबूज के सेंटर में पानी का मैंने सोचा तो मेरा तो जनाब एक दफ़ा तो जाना आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इतना जुल्म अपनी जान के ऊपर, एक जो है ना समझो कि सीधी सीधी खुदकुशी कर रहे हैं आप लोग। तो खैर उसने पानी पी लिया। फिर 2-4 दिन के बाद उसने इन बीटवीन जो है ना तरबूज खाते हुए भी पानी पी के दिखाया। मैंने कहा वाह। फिर मैं चेक करता रहा, 6 घंटे आते हैं तो उसके बाद का रिजल्ट क्या बनता है कि आया कोई मतलब जो है ना, नाना जी ने बताया था ना कि 6 घंटे के बाद बस काम ख़त्म। तो 6 घंटे पूरे होने के बाद मैंने देखा तो कुछ भी ना हुआ। भाई मैं तो सख्त मतलब जो है ना थोड़ा सा परेशान था। अब ऊपर से जुल्म ये हुआ कि मिसेज हमारी जो है ना वो कहती हैं कि जनाब हम तो मतलब जब रोटी खाते हैं तो एक नवाला हम सालन से लगाते हैं, तो एक नवाला तरबूज से भी लगाते हैं। मैंने कहा पक्की बात है ना, सोच लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कहती है मैं जब से पैदा हुई हूँ ऐसे कर रही है। मैंने कहा मुझे करके तो दिखाओ ज़रा ये एक दफ़ा। मेरी तो हैरानगी की हदें ख़त्म हो गई वहाँ पे कि उधर उन्होंने रोटी पकड़ी, उधर जनाब उन्होंने साथ में तरबूज लगाया, और मैं बैठा हुआ था इस इंतज़ार में, क्योंकि नाना जी ने कहा था कि 1-2 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। तो जो ही मिसेज ने पहला नवाला खा कर जो ही उसको जो है ना मतलब चबा कर खाया, तो मैं तो घड़ी देख रहा था कि बस 2 नहीं तो 5 सेकंड हो जाएंगे, तो 5 नहीं तो 15 सेकंड हो जाएंगे। नाजरीन आप यकीन करें, 15 सेकंड दूर की बात, 15 मिनट भी गुजर गए, आधा घंटा भी गुजर गया, और आधा घंटा गुजरे गुजरे अभी शादी को 20-25 साल भी गुजर गए, और मैं उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि नाना अब्बू ने बोला था कि तरबूज के बाद साथ रोटी का नवाला खाने से और विदिन सेकंड्स ही जान खुलासी हो जाती है। लेकिन वो जान खुलासी ना हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मसला ये था कि मिसेज तो कर रही हैं। अब मेरे ज़हन में आया कि शायद इनके इलाके का ठीक है जी मटीरियल कुछ और है, तो ये लोग तो शायद इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें, मैं कैसे करूँगा।
मैं तो पिछले 20-25 साल से जो मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी उसके बाद तो मैं इस मतलब परेशानी में था कि मैं कहीं कोई नया काम ना कर बैठूं। नई नई तो शादी हुई थी। खैर जनाब, मैंने अल्लाह का नाम लेकर एक दिन तरबूज खाया, तो आधे घंटे के बाद थोड़ी सी मुझे प्यास फील हुई और मैंने वो पानी का गिलास लेके तो थोड़ा सा सिप करते हुए जनाब वो गिलास पिया। दिल को बड़ी सुकून मिला। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कहाँ कब शुरू होनी है। तो पेट में गुड़गुड़ कोई ना शुरू हुई। तो जब पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ भी शुरू ना हुई और काफ़ी देर गुजर गई, पानी का गिलास एक और पिया, फिर और पिया। अब जनाब एक ही जिंदगी का मिशन रह गया था कि रोटी के साथ नवाला लगाकर देखना है कि 2 सेकंड या 5 सेकंड या 15 सेकंड क्या होता है। अब मैं एक दफ़ा तो जनाब जो है ना जुर्रत की, क्योंकि इंसान जो है ना वो एक्सप्लोरर है बहुत बड़ा, उसके अंदर जो है ना उसके अंदर तिशनगी होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। तो मैंने जनाब लगा लिया जी नवाला तरबूज के साथ और उसको खा के और उसके बाद घड़ी देखी और साथ में जनाब नब्ज़ वगैरह और सांस, और मैं पूरा इंतज़ार कर रहा था कि अंदर से कोई इंटरनल प्रोसेस कब शुरू होते हैं। लेकिन नाजरीन वो भी मतलब शादी के बाद भी 20-25 साल हो गए हैं, तरबूज वैसे का वैसे चल रहा है, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि जो मिथ होती हैं गांव के अंदर, लोग रह रह के कुछ उन्होंने अपनी चीज़ें जो बनाई होती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि जिसके पीछे बेस में कोई मतलब रियलिटी नहीं होती। बस लोगों को देख देख के सुन सुन के हम चीज़ों को मतलब जो है ना उसको ज़हन में रखते हैं कि ये चीज़ ऐसे सुननी थी बुज़ुर्गों से तो उसको हमने ऐसे फॉलो करना है, तो ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ही करते रहे हैं। तो उसके बाद मैंने रिसर्च की कि आखिर वजह क्या है, कि आखिर ऐसा जो है ना वो उसकी रीज़न क्या थी। तो पता ये चला कि जनाब जब भी हम वहाँ पे देहात के अंदर तरबूज खाते थे बंदे, तो पहली बात तो ये है कि हाथ धोने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। इधर तरबूज को मुक्का मारा, उधर उसके 2 पीस किए, उसी अनधुले जो हाथ थे मतलब जो है ना हाथ, उन्हीं के साथ जनाब बीच में मट्टी जरासीम और ये वो, बीच में से तरबूज उधर से पकड़ पकड़ के खा खा के बेसिकली ऐसे का मुजब वो मतलब इशू था कि हम लोग हाथ धोए बगैर तरबूज को खाने से अगर कोई तबीयत खराब होती थी तो लोग समझते थे शायद तरबूज के अंदर फॉल्ट है। तो ये है ज़िंदगी का एक मेरा जो तरबूज के साथ एक ख़ास किस्म का मतलब नाता है, वो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।